जमा करवाई थी, उसके बाद की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो वहां जमा ही नहीं करवाई। इनफैक्ट उसका जो नाम है वो वहां से कट चुका था। 60-70 हजार रुपए कोचिंग की फीस थी तब के टाइम पे। 60-70 हजार तो कम बोल रहा हूँ मैं। बीच में 12th के बीच में आती भैया हम लोगों से भी आगे निकलने लगा। मेरी जो रैंक आई थी और उसकी जो रैंक आई थी वो मेरे से 7,500 आगे था। पेरेंट चले गए थे उसके पापा और वो बोल के गए थे कि इसका ध्यान रखिएगा प्लीज। और वो उस इंसिडेंट के बाद में जब वापस घर पे आया अपने पिताजी को स्टेशन छोड़ के, तो उसके मन में जो गिल्ट थी वो ये थी, रेदर देन होनी ही चाहिए कि भैया पापा आए परेशान हुए मुझे पढ़ना चाहिए, वो ना होकर उसकी गिल्ट ये थी अरे यार। तो मतलब उसको उस इंसिडेंट से इतना फर्क नहीं पड़ा। उसके जो पेरेंट्स के फोन थे वो लैंडलॉर्ड के पास भी आते थे रेगुलरली, फिर वो चेक रखने लगे अपने बेटे पर कि भैया ये क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो उसने तब भी कोचिंग जाना नहीं शुरू किया। बट हाँ, वो एक डर में हम लोग पापा आएंगे किसी दिन होमवर्क चेक करेंगे या नोट्स चेक करेंगे, तो नोट्स बनाने लग गया था। और वो नोट्स वाला काम भी ऐसा नहीं बड़ा एफिशिएंटली कि मतलब रोज बैठ रहा है 5 घंटे, नहीं जी। वो पूरे हफ्ते में कभी एक दिन 1 घंटे लेके बैठ गया, बोले लिख लेता हूँ कुछ, 5-10 मिनट बाद में या 1 घंटे बाद में थोड़ा बहुत जितना लिखा गया वो ठीक है, उसके बाद में अपने टेबल से खड़ा होके वापस वही काम। अच्छा, उसकी जो दिनचर्या थी वो मैं आपको थोड़ी समझा दूं। वो पीजी से भी गायब रहता था, हॉस्टल से भी गायब, मतलब पीजी से गायब, कोचिंग तो जाता ही नहीं था। हम लोगों से भी उसकी मुलाकात इन एंड आउट होती थी। कभी कभी ऊपर बातें हो रही है बालकनी में बैठ के, तब आ गया। मतलब हमें पता था कि ये एक लड़का है जो यहाँ रहता है और ये हमारे ही फ्लोर का है। उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो कैफे में बीतता था। कैफे ये कॉफी वाले नहीं, वहां पर जो साइबर होते हैं ना, साइबर कैफे, उनको भी जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह लगे होते हैं। उस टाइम पे लैपटॉप इतने प्रचलन में नहीं थे और वैसे भी 10th से निकले हुए बच्चों को 11th-12th में कोई लैपटॉप दिलवाता नहीं था उस वक्त पे। तो अभी तो आपकी नीड है। वो कैफे जाता था असल में, और कैफे में उसको गेमिंग की बड़ी आदत थी, लत थी बहुत भयंकर। हाँ, यही कैफे में जाकर गेम खेलना, काउंटर स्ट्राइक था और उसके बाद में एक वो क्लैश ऑफ क्लैंस और ये सब भी था शायद। मतलब एक तरफ आप अपनी सेना बनाओ, दूसरे वाला जो ग्रुप होगा वो अपनी सेना बनाएगा, आपस में अटैक करेंगे, ऐसा कुछ गेम था उसका। सुबह से लेके शाम तक यही काम था। हुआ क्या कि अब कैफे में जाते हो, उसने शायद अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी कोचिंग की वो जमा करवाई थी। उसके बाद की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो वहां जमा ही नहीं करवाई। इनफैक्ट उसका जो नाम है वो वहां से कट चुका था। और भी जैसे रेंट वाला तो उसको जरूर देना पड़ता था, बिकॉज उसके जो लैंडलॉर्ड थे हमारे, वो उसके पिताजी से डायरेक्टली कनेक्टेड थे। तो बाकी जगह से जो घर से पैसे आते थे वो बचाता गया, और बचाता तो क्या गया, सारा कैफे में देता गया। तो उस टाइम पे तो फीस भी बहुत महंगी हुआ करती थी, मतलब बहुत महंगी इन द सेंस 60-70 हजार रुपए कोचिंग की फीस थी, जिसमें से 20-30 हजार रुपए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लेते थे। और तब के टाइम पे 60-70 हजार तो कम बोल रहा हूँ मैं, पर बहुत होते थे। तो वो जितने भी टाइप के खर्चे होते थे सारे अपने बचाकर कैफे में लगाता था। अब हुआ क्या कि उसकी जो कैफे की, मतलब आप पूरे साल आपने इनिशियल अमाउंट पे किया, चलो वो आपने कैफे वाले को दे दिया, बट उसका बिल भी तो रोज आता है ना, बिकॉज वो 1 घंटे के उस टाइम पे 20 रुपए लिया करता था। अब मान लो 10 घंटे भी बैठ रहा है तो 200 रुपए, तो भाई साहब एक अच्छा खासा बिल उसका बनता है। और दूसरा, वो जो गेमिंग वाले लड़के होते हैं ना, ये एडिक्ट जिनको बोलते हैं, तो वो उस टेबल से उठते नहीं है, आपने देखा होगा, खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते। तो उनका जो खाना पीना था वो भी उसी कैफे में होता था, चिप्स कुरकुरे कुछ ऑर्डर कर लिया, पैटी बर्गर और ये सब, तो इनका भी बिल जुड़ता था भैया। तो उसके जो पैसे है वो खत्म होने लगे। तो अब जो सिचुएशन है वो उसकी उधारी वाली चलने लगी, क्योंकि इतने दिन से वो लड़का वहीं बैठा है, तो कैफे वाला भी समझ गया ये यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो पहले उसके जो अमाउंट था वो खत्म हुआ, फिर उसने कुछ दिन उधारी की। अब वो मूवमेंट आ चुका था कि अब वो कैफे वाला था ना, वो भी बोलने लगा कि भाई कब देगा पैसे, अब तो उधारी तेरे को करते हुए 1.5-2 महीने हो गए, अब तो पैसे निकाल, उधारी में ही बहुत पैसे हो गए। तो भैया उसने पहली जो हरकत की वो ये थी, वहां पर साइकिल जो है वो आए दिन चोरी हो जाती है। हाँ, चोरी बहुत होती है साइकिलों की। आपकी साइकिल मैस के बाहर खड़ी है, कोई और उठा लेगा। सिंपल सा तो एक वो जादू छल्ले वाला लॉक होता है, उसके जोर से मुक्का मारो तो खुल जाए। तो उसने क्या किया, इंटेंशनली अपनी साइकिल बेची। ये तो हमें बाद में पता चला, मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ। इंटेंशनली गया और अपनी वो साइकिल बेची। अब साइकिल बेची तो वहां से भी पैसे आ गए, जितने भी 1500-1600 रुपए की थी। और घर पे फोन कर दिया कि मेरी साइकिल चोरी होगी, मुझे कोचिंग जाने में गड़बड़ होती है, तो मुझे एक नई साइकिल लेनी है। तो कुछ वहां से भी आ गए। एक छोटा मोटा अमाउंट उसने इकट्ठा कर दिया 3-4 हजार रुपए का, जो कि वो अपने कैफे वाले को दे आया फॉर द टाइम, कैफे वाले का मुंह बंद करने के। वो भी ठीक है, वो मान गया, चलो पैसे थोड़े बहुत तो आ ही रहे हैं, ऑल्दो वो अमाउंट, वो पूरी उधारी पूरी नहीं हुई थी उसमें। फिर भैया फिर वापस वही चलता गया। अब माहौल आ गया था जनवरी-फरवरी का, मतलब जब 11th की क्लासेस हमारी एंड होने वाली थी। एट द एंड ऑफ द सीजन फिर उसकी उधारी बढ़ गई। अब उसने बोला कि वो कैफे वाला फिर बोला कि पैसे तो भैया, उसने कहा दे दूंगा। अब उसके पास जुगाड़ करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो फिर क्या हुआ, उसकी और कैफे वाले की अनबन हो गई। अनबन मतलब वो तो बोल रहा था कि मैं दे दूंगा, कैफे वाले जो है वो माना नहीं। और वो जो वहाँ पे कैफे चलाते हैं वो भी लड़के टाइप से होते हैं, बहुत कम अंकल वगैरह जो है वो चलाते हैं कैफे, वहाँ पे मैक्सिमम वो लड़के टाइप से चलाते हैं। अनबन होगी और दूसरा उसको पीटा।
अनबन जो है वो छोटी बात होती है, शायद किसी बात पर, इसी बात पर पैसे वैसे नहीं दे रहा था, उस पर बहुत पीटा और इतना पीटा कि मतलब नहीं पीटना चाहिए था। ज्यादा क्या पैसे की उधारी है यार। जब वो वापस पीजी आया तब उसने हमें ये सारी कहानी बताई पीटने के बाद, और ज्यादा ही पीट रखा। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, एक होता है पीटना और एक होता है बहुत ज्यादा मतलब हालत ही खराब कर देना। काफी दिन तो उसने 2-3 दिन तो रेस्ट किया, 3-4 दिन बाद में अपने पेरेंट्स को बुलाया। फिर उन्होंने, हमने तो पहले आते ही बोला था भैया पापा को फोन कर दे, वो आएंगे, कैफे वाले से भी निपट लेंगे, तेरी उधारी भी हो जाएगी, तेरे को यहाँ से ले भी जाएंगे। अब हमें अल्टीमेट चारा यही दिख रहा था कि तू यहाँ से चला ही जा, बिकॉज यहाँ रह के खराबी हो रहा है। तो उसने 2-3 दिन तो रेस्ट किया उस पिटाई से, चोटें काफी आई हुई थी। और फिर उसने अपने पिताजी को बुलाया, उसके पिताजी आए, बड़े ही वापस, उनको पता था कि ये सब होने वाला है शायद, क्योंकि वो अब की बार आए तो अब की बार तो कुछ भी नहीं बोले, उसको भी कुछ नहीं बोले। गए कैफे वाले की उधारी दी और भी लोगों से पता किया कि इसकी कहाँ कहाँ उधारी है, सबके पैसे चुकता करे। उसको फिर एक और मौका दिया कि देख मेरे साथ चल पड़। वो भी इस बार यही मूड में था कि मेरे को लेके जाएंगे जबरदस्ती, और इनफैक्ट अब की बार मौका दिया नहीं, अब की बार उसने खुद मौका मांगा कि एक